अब किसी ने कहा कि गुरु जी चंचूला देवी का चरित्र, बहुत सावधानी से सुनना कथा को। चंचूला देवी का चरित्र, चंचूला का पति क्या बना मरने के बाद? जम के बोलो, प्रेत। चंचूला कौन बनी मरने के बाद? पार्वती जी की सहेली। अब अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी तो भूतनी बनना था। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी प्रेतनी बनना था, क्योंकि हमने तो लोगों के मुख से सुना है, कई लोग बोलते हैं कि पति अगर वो भूत बना तो पत्नी भूतनी बनी। ए भाई, तू समोसा खाएगा तो तेरा पेट भराएगा, वो समोसा खाएगी तो उसका पेट भराएगा। तू कर्म करेगा तो उसका फल तुझे भोगना है, वो कर्म करेगी तो उसका फल उसको भोगना है। कबीरा बाबा कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, अपना अपना कर्म भोगना। तो संसार में जिससे तुम्हारा संबंध हुआ है वो अपना कर्म भोग कर ना जाने कौन सी योनि में वो जा रहा होगा। अपना कर्म भोग कर अपन ना जाने कौन सी योनि में जा रहे होंगे। सब अपने अपने कर्म का भोग भोग रहे होंगे। शिव कथा कहती है, इसीलिए संसार के जितने संबंध और रिश्ते हैं ये तो सब आज कल परसों कभी छूट जाएंगे। एक संबंध ऐसा है शिव जी को जल चढ़ाने का, जो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। ये संबंध अजर और अमर है, ये कभी नहीं छूटता। आज फिर जन्म लेगा, फिर कल लेगा, फिर इसीलिए स्मरण रहे। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, और गुरु को बुला के मेरी डोली सजवा दो। गुरु को बुला के मेरी डोली सजवा दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन। सत्संग ने मेरी बात चले। सत्संग में आज व्यक्ति को समझ में आ गया। व्यक्ति को क्या समझ में आ गया कि कैसी भी अवस्था, ये आत्मा परमात्मा की है। दिखने वाला शरीर विधवा हो सकता है, बेदव्य हो सकता है, पर ये आत्मा कभी विधवा नहीं हुई, क्योंकि ये आत्मा उस परमात्मा की है, उसका पति मौजूद है, इसलिए वो कभी बेधव्य नहीं मानती। वो सुहागवती है, वो अखंड सौभाग्यवती है, वो अखंडता धारण करने। कोई तुमसे कह दे ये वाली पूजन में तुमको नहीं बैठना है, उससे पूछना क्यों नहीं बैठना है। कोई तुमसे कह दे शंकर जी का अभिषेक करने तुम नहीं बैठ सकती, उससे पूछना क्यों नहीं बैठ सकती। वो बोले कि नहीं तुम ऐसी हो, तुम्हारा पति नहीं है, तो उसको कहना एक पति है मेरा और वो परमात्मा है। जब मैं जन्म ली थी उस परमात्मा से संबंध जुड़ गया था। यह आत्मा अजर और अमर है, यह आत्मा परमात्मा की है, ना ये जली है ना मिटी है और ना कभी मिट सकती है। इसलिए अमरनाथ की कथा में, अमर कथा में एक अमर कथा इस आत्मा की भी पार्वती को शिव जी ने सुनाई है कि इसका पति जीवन भर रहता है और वो स्वयं देवाधिदेव महादेव रहते हैं, शंकर रहते हैं। वो आत्मलिंग के रूप में विराजमान होता है। आत्मलिंग करो सेवा शिव की, भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की सेवा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहां बैठी हूं, मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहां हूं। मंत्र जपना है, उल्टा जपो, सुल्टा जपो, सीधा जपो, आड़ा जपो, टेढ़ा जपो, जैसा जपना जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। एक मंत्र की प्रबलता,
एक पत्र है, अच्छा है, सुनिए। मेरा नाम भानु देवी, उम्र 75 वर्ष। कहीं बैठी हो भानु देवी, उम्र 75 वर्ष। आ जाइए, आप ही हैं, आ जाओ, एक बार वापिस हाथ हिला तो आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम भानु देवी, उम्र 75 वर्ष, रांची की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जनवरी 2023 को मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। जांच करने पर पता चला कि मेरे बच्चा दानी में 4 स्टेज का कैंसर है। हम सब डर गए। कोई कहता मुंबई ले जाओ, कोई कहता चेन्नई ले जाओ, जहां जहां सुनते। तब हम सुकुरहुटू में कैंसर अस्पताल में तुरंत गए। बेटे बहू मुझे वहां लेकर गए। वहां डॉक्टर ने कहा कि 25 रेडिएशन, 4 कीमोथेरेपी, 4 रेडिएशन बच्चेदानी के अंदर होंगे। पर डॉक्टर ने साथ में एक और चीज कह दी कि 4th स्टेज का कैंसर है, बचना मुश्किल है। बचना मुश्किल है, बच जाए वो कुछ नहीं। शरीर में पूरे में कैंसर फैल चुका है, बचेगी तो मुश्किल है। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, बस इतना, इससे ज्यादा। एक दिन पड़ोसन को मालूम पड़ा, वो देखने के लिए आए और उसने कह दिया आस्था चैनल पर सीहोर वाला बाबा कथा करते हैं, उसमें अपने रुद्राक्ष के जल की महत्व बताते हैं। हमारे पास रुद्राक्ष नहीं था, पड़ोसी ने हमें रुद्राक्ष जल लाकर देना प्रारंभ करा। मेरे पति सुरेंद्र सिंह हर दिन मंदिर जाते, उस जल को बाबा को चढ़ाते और बेलपत्री और जल लाकर देते। हर दिन उस जल का आचमन करती। शिव जी की कृपा से हमने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर तुम अपना काम करो, हमें विश्वास है 1 महीना तो नहीं पर मेरा बाबा मुझे सुरक्षित रखेगा। रेडिएशन भी लिए। आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का रूप है, जैसा डॉक्टर कहे वैसा करना। हमने जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा करा और साथ में सीहोर के रुद्राक्ष का पानी शिव को चढ़ाकर उसको पीना चालू करा। डॉक्टर ने तो केवल 1 महीना दिया था, आज बाबा की कृपा से 2026 में भी जीवित बैठी हूं, ये बाबा की कृपा है। ये शिव गुरुदेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि तुम्हारी पूरी की पूरी रिपोर्ट नील कैसे आ गई। शंभू की कृपा, उदारता जब होती है तो शिव उसको स्वीकार करता है। और शंभू शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे। हमारा निवेदन स्वीकार करिएगा। जो लोग धीरे धीरे थोड़ा खंबे के पास में जो भी हैं, धीरे धीरे थोड़े बाहर की ओर बढ़ते जाएंगे। और हवा जब तेज रहे तो आप लोगों से निवेदन है कि पीछे वाले जितने भी पंडाल में बैठे हुए हैं वो लोग पीछे मैदान की ओर बढ़कर आराम से कथा को श्रवण करें। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे। शिव कृपा से आप ही को बाबा ने कृपा करी और 4th स्टेज का कैंसर होकर भी शिव जी ने करुणा कर स्वस्थ कर भेजा। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व का। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। तो शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर। आप लोगों से एक निवेदन स्वीकार करें, जो लोग खंभों के पास में बैठे हुए हैं, जो लोग खंभों से, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पंडाल के बाहर जहां खाली ग्राउंड है वहां जाकर बैठना प्रारंभ करें। आप लोगों से निवेदन है, गुरु की बात को मानना चाहिए। जो लोग जहां जहां बैठे हैं, पीछे भी ग्राउंड खाली है और खाली जो ग्राउंड है उस खाली ग्राउंड में बैठे जाके। जो लोग खंभों के पास में हैं या जहां है वहां से थोड़ा खाली ग्राउंड में जाकर बैठे, आप लोगों से निवेदन। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीने दर्शन। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। तो जिस भाव से ये आत्मा उस परमात्मा की है जिसको कोई काट नहीं सका, इस आत्मा को न जल गीला करा है, इस आत्मा को न शस्त्र काटा है, इस आत्मा को न अग्नि जलाई है, इस आत्मा को न वायु, इस आत्मा को परमात्मा को। शिव कथा कर, बाबा की कथा कर।
पर्वत से भोले नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, लगाओ भोला, देर ना लगाओ। शंभो। पीछे वाले भी ओ भोले के लान मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल लाया, ओ भोले के लान मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल लाया। ओ जल्दी नहाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी नहाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ जल्दी नहाओ भोला, देर ना लगाओ, लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, से भोले बाबा नीचे चले आओ। शंभो।
खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, बाबा देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, शंभो। ओ भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लान में से जीवा बिछाया, ओ भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लान में से जीवा बिछाया, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, ओ जल्दी सो जाओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी सो जाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, भोला देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, बाबा देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, दोनों हाथों से
बुलाया, भोले के लाल मैंने तांबुल बुलाया, ओ भोले के लान मैंने बीड़ा लगाया, भोले के लाल मैंने ओ जल्दी से आओ बाबा भोग लगाओ, ओ जल्दी से आओ बाबा भोग लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, बाबा देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना आर महादेव। पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से बोलो, बोलो, बोलो। भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, हमने झारखंड को नृत्य कैसा है, झारखंड का नृत्य कैसा है, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, बोला देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना आर्या पर्वत से भोले पर्वत से से भोले बाबा नीचे उतर आओ, अब आप लोगों को गाना है, हमें सुनना है, देर ना लगा देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, पर्वत से पर्वत से ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना हार भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव
ये कथा जो रांची झारखंड में चल रही है, ये 11 मई तक चलेगी। फिर 17 मई से 23 मई करनाल हरियाणा, नई अनाज मंडी करनाल हरियाणा की पवित्र भूमि पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद में 27 मई से 2 जून तक शिव महापुराण की कथा गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। अधिक मास में 17 मई से 23 मई करनाल और 27 मई से 2 जून दूधनाल, तालुका उमरगा, धाराशिव, महाराष्ट्र में कथा रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी प्रेम से बाबा को अपने मन की बात कहें, निवेदन करें। राधा नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव गढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व का। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। अब जिस अवस्था में हो उस अवस्था में शिव को कहाँ हो, कैसे हो, उस अवस्था में शिव को
और उस अवस्था में भगवान शंकर की उस अवस्था में आप किसी भी अवस्था में जब भगवान शिव को पुकारते हो, शिव का विश्वास और शिव का आशीर्वाद दोनों ही एक दिन जरूर काम आता। आपने भगवान शंकर से पर विश्वास किया है, आपने भगवान शंकर का आशीर्वाद लिया है, तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं मिल सकता, कष्ट नहीं। एक पत्र लिखा एक बहन ने, अच्छा पत्र है, देखिए। मेहरणी महतो, पति श्री कृष्णचंद्र महतो, ग्राम सूटी, पोस्ट सूटी, थाना चौक, जिला सरायकेला, खरसवा, झारखंड की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा शादी को 14 साल हो गया था। बच्चा नहीं होने के वजह से लोगों ने मेरे से दूरियां बना रखी थी। मेरा 2 बार बच्चादानी का ऑपरेशन भी कराया, फिर भी संतान हुई नहीं। सब जगह से जब हार गई, तब किसी के कहने पर सीहोर पहुंच गई और वहां कंकर शंकर की पूजा कर कर सफेद बैठी हैं, आ जाइए, जहां बैठी हैं आ जाइए, बच्चा हो साथ में तो उसको भी लिया, आ जाइए। कंकर शंकर की पूजा करी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति नाथ का व्रत करा, सब करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शंकर की कृपा से 5 सोमवार ही पूरे हुए थे और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 17/3/2025 को बेटे ने जन्म लिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ। एक पत्र और है। मैं दिव्या देवी, मेरे पति लक्ष्मण कुमार गुप्ता, जिला पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर नगर में रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शादी को 13 साल हो गए थे, पर मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, IVF भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। तब किसी के कहने पर कथा सुनना चालू करी, टीवी पर पशुपति व्रत किया, रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई और वहां बाबा की कथा सुनकर बाबा को प्रणाम कर कर आई और बाबा की कृपा से 13 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। फिर एक पत्र है। मेरे पति का नाम मुकेंद्र साव है और मेरा नाम आशा साव है। मैं जिला धनबाद, जिला हीरापुर, BDO ऑफिस के पास रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी कहीं बैठी हो, जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर बैठे हों तो आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। मेरी शादी के 10 साल पूरे हो गए, लेकिन कोई संतान का सुख नहीं हुआ। बाबा की ऐसी कृपा हुई, कथा सुनना प्रारंभ करी और 1 लोटा जल चढ़ाना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरा गर्भ ठहर गया और संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ कि 8 तारीख 2024 सितंबर के महीने में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 वर्ष के बाद हो गई। मैं शिव को यहाँ नमन करना। हम शिव से क्या कहते हैं, हम भगवान शंकर को क्या कहते हैं? हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता शिव के प्रति कितनी कैसी है, ये हम पर निर्भर है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। जरूरी नहीं है कि कहीं जाकर बैठोगे तो ही शिव प्राप्त होंगे।
हमारे निकलेश जी एक लाइन गुनगुनाते हैं, मन को बना ले शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू। मन को बना ले तू मन का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति में रम गया रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गया रे, समझो ये जीवन सर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव कथा में भगवान शंकर की पवित्र कथा में वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं। वेदव्यास जी शिव को चाह भगवान शंकर का भजन कर, विश्वास और आशीर्वाद, विश्वास और आशीर्वाद दोनों चीजें कभी ना कभी काम आई जाती है। दुनिया पर यदि भरोसा करा तो हो सकता है कि वो भरोसा टूट जाए, पर यदि देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करा तो वो भरोसा कभी टूटता नहीं। कथा ने क्या दिया है? शिव महापुराण क्या देती है? भरोसा, विश्वास। शिव महापुराण भरोसा भी देती है और विश्वास भी देती है। एक लोटा जल सारी समस्या का। लोग कहते हैं कि कथा सुनने से क्या मिलता है? उनको बोलो शबरी जी को राम मिल गए, ध्रुव को श्री हरि मिल गए, प्रहलाद को नरसिंह भगवान मिल गए, मीरा को गिरधर गोपाल मिल गए, कर्माबाई को जगन्नाथ मिल गए, रामकृष्ण परमहंस को माँ जगत जननी मिल गई, संत तुकाराम जी को हरि विठ्ठल मिल गए, नामदेव जी को पांडुरंगा मिल गए। दुनिया में ऐसा कौन है जिसको कथा सुनने से नहीं मिला? जिसने दिल से कथा सुनी उसको कुछ ना कुछ जरूर मिला, ये निश्चित है और वो प्राप्त है। क्या नहीं मिलता? क्या नहीं प्राप्त होता? आप और हम कथा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हम भगवान के मंदिर में गए, कथा में गए, उन पर श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, पर वही श्रद्धा वही विश्वास मंदिर से वापिस आने के बाद में हमारे अंदर थोड़े समय के बाद वो रहता ही नहीं है। कथा में इतना विश्वास है, कथा में इतना भरोसा है, शिव जी पर बहुत भरोसा है, शिव जी के मंदिर भी जाते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं, फिर वापिस घर पर आते हैं तो वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। जैसे घर, अपने घर में कितनी भी झाड़ू लगाओ, कितनी भी सफाई कर लो, दूसरे दिन फिर थोड़ा ना थोड़ा कचरा आ ही जाए। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? घर में कितनी भी झाड़ू लगा लो, कितना भी पोछा लगा लो, कितनी भी सफाई कर लो, थोड़ा ना थोड़ा कचरा घर में रोज झाड़ू में निकल ही जाए। उसी तरह रोज भोजन जरूरी है, रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, रोज पोछा लगाना जरूरी है, रोज कपड़े पहनना जरूरी है, रोज तैयार होना जरूरी है, रोज नहाना जरूरी है, रोज स्नान जरूरी है, रोज श्रृंगार जरूरी है। उसी तरह रोज भगवान की कथा भी जरूरी है, जिससे ये मन साफ होता है। ये मन साफ।
कथा क्या है? मन को साफ करने की एक आनंदमय पूंजी है। मन को साफ कर। रोज झाड़ू लगाना है, रोज पोछा लगाना है, रोज बुआरी लगाना है, घर साफ रहेगा। रोज रोज घर को साफ कर कर तो रखना ही पड़ेगा। तो मन को भी तो साफ रखो, मन भी तो साफ होना चाहिए।